डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे अनंत विस्तार वाले आवेशित अचालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब कि कोई आवेशित चादर होगा और उस चादर के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके पहले हम बताए थे आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा कि कोई आवेशित चादर है तो किसी आवेशित चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन परिभाषाओं को ध्यान रखते हुए आज हम इसकी बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं फिगर इसका। तो यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि यह कोई अनंत विस्तार वाला आवेशित चादर है। तो धन आवेश से आवेशित है क्योंकि प्लस है, तो लिखेंगे माना कोई अनंत विस्तार वाला धन आवेशित अचालक चादर है, किसी तल पर स्थित है, या आवेशित अचालक चादर किसी तल पर क्या है, स्थित है, तथा इस चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बटा है। यह देखिए, प्लस क्यू आवेश है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है या बटा है। और इस आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, जिसकी हम परिभाषा बताएं कि किसी आवेशित चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फिर सुनिए, माना कोई अनंत विस्तार वाला धन आवेशित अचालक चादर किसी तल पर स्थित है। यह माना कोई अनंत विस्तार वाला धन आवेशित अचालक चादर किसी तल पर स्थित है और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, तथा चादर के किसी भी ओर r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए, आवेशित चादर पर स्थित बिंदु O है, इस बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यह आवेशित चादर पर स्थित बिंदु O है, O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम चादर के दोनों ओर, यह चादर का एक ओर है, इस चादर के दोनों ओर हम r दूरी पर ही एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं P डैश, और P तथा P डैश को मिलाकर हम एक बेलन की रचना करते हैं और उस बेलन का नाम रखते हैं हम गॉसियन बेलन, क्योंकि इस प्रयोग के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, गॉस नामक वैज्ञानिक ने। तो लिखिए, देखिए क्या है कि इसके लिए चादर के दूसरी ओर r दूरी पर बिंदु P डैश लेते हैं और P तथा P डैश को मिलाकर एक गॉसियन बेलन की रचना करते हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं यह गॉसियन बेलन है, तो इस गॉसियन बेलन का एक क्षेत्रफल वाला भाग यह है और दूसरा क्षेत्रफल यह है। ठीक ना, तो कुछ धन आवेशित है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो इस पृष्ठ से इस क्षेत्रफल से भी बाहर निकलेंगे, इस क्षेत्रफल से भी बाहर निकलेंगे और समान निकलेंगे क्योंकि दूरी भी समान है और क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि जितना क्षेत्रफल इस वाले P डैश का है, सेम उतना क्षेत्रफल किसका है, P का है। तो इसका मतलब कि जितना वैद्युत फ्लक्स इस P से निकलेगा उतना वैद्युत फ्लक्स P डैश से भी निकलेगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर कि यदि बेलन के दोनों क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो, फाई ई हो, तो देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए। तो एक ई ए इधर से हो गया और एक ई ए इधर से हो गया, तो मतलब कि यदि कुल निकालना हो तो इसके वैद्युत फ्लक्स और इसके वैद्युत फ्लक्स को आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यदि बेलन के दोनों क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तब फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए, सेम राशि है, जुड़ जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई ए। अब फाई ई बराबर 2 ई ए हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि हमें पढ़ना है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय तो लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का एलएचएस क्या है, समान है, अतः इसके आरएचएस भी क्या होंगे, समान होंगे। तब देखिए समीकरण 1 और 2 का एलएचएस समान है तो आरएचएस भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समीकरण 1 व 2 से देखिए
ये इसका RHS बराबर इसका RHS, तो लिख सकते हैं कि 2EA बराबर क्यू बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अब 2/एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो हमें ई का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर 2 और ए यह गुणा में है, 2 और ए क्या है गुणा में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग। तो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ई बराबर क्यू बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। और आवेश का पृष्ठ घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा होती है कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। मतलब कहीं पर भी अगर सिग्मा हो तो इस सिग्मा के स्थान पे अगर हम चाहें तो क्यू बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या क्यू बाई ए हो तो उस क्यू बाई ए के स्थान पे हम आसानी से सिग्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा है और यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्या है ए है। तो इस क्यू बाई ए के स्थान पे अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा। तो हम क्यू बाई ए के स्थान पे सिग्मा लिख दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। यहाँ हो गया ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से हो गया कि अनंत विस्तार वाले आवेशित अचालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा, यदि प्लेट 2 हो, अब अगले डेरिवेशन में क्या पढ़ेंगे कि यदि प्लेट 2 हो और दोनों का आवेश समान हो तो इसके द्वारा यह पर भी धन आवेश हो और यहाँ पर भी धन आवेश हो। तो बताइए, यदि इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर। दोनों की दिशा विपरीत, परिणाम समान रहेंगे, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 इसलिए हो गई क्योंकि दोनों राशि का मान समान है परंतु दिशा इसकी विपरीत है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यह विशेषता होती है कि यदि दिशा विपरीत हो तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम घटाते हैं, और जब घटाएंगे तो E2 का मान E1 के मान के बराबर हो। तो मान लेते हैं 2 इसका भी 2 इसका भी, और 2 में से 2 गया कितना हो गया 0। तो अगले डेरिवेशन हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा एक आवेशित चादर न होके बल्कि 2 आवेशित चादर होगा।